हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ साउथ इंडिया में किस तरीके से इडली बिल्कुल सफ़ेद उजली उजली इडली बनकर तैयार होती है और साथ ही बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, वो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यानी कि इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज। और साथ ही इस पूरी वीडियो में आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करती जाऊंगी, जिससे कि आपकी भी इडली जो है ना वो बिल्कुल इतनी ही सॉफ्ट और इतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। यकीन मानिए, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर भी आपके भी घर की इडली इतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस तरह से हमने इडली इतनी परफेक्ट बनाई है और इसकी फर्मेंटेशन इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये परफेक्ट इडली बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इडली बनाने के लिए पहले हमें बनानी होगी इडली की बैटर। तो इडली की बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दाल और चावल पहले से भिगो के रखे हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि चावल को या दाल को जब भिगोने डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। कितनी क्वांटिटी दाल की हो, कितनी क्वांटिटी चावल की हो, बस आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी भी इडली परफेक्ट बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास दाल लिया है और 3 ग्लास चावल लिए हैं। मैंने घर के नॉर्मल ग्लास से इसका मेज़रमेंट किया है। आप अपने घर के ग्लास, कटोरी, किसी भी चीज़ से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो मैंने 3 ग्लास लिए हैं चावल और 1 ग्लास लिए हैं दाल। तो रेशियो दाल और चावल का बस यही होना चाहिए। अब पहली टिप मेरी यहाँ पे, दाल और चावल को बहुत अच्छी तरीके से हमें धोकर रख लेना है। यानी कि जब दाल और चावल का पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसे धोना है। अब यहाँ मैंने लिया है चूड़ा, जो नॉर्मल पोहा होता है ना, वो पोहा लिया है मैंने। और वो पोहा मैंने यहाँ पे करीब 4 से 5 चम्मच के आसपास लिया है, जिसे भिगोकर साथ ही भिगो दिया था। मतलब जब हमने चावल और दाल को भिगोया था ना, उसी वक्त हमने पोहे को भी भिगोने के लिए छोड़ा था। तो पोहा डालने से होता ये है कि हमारी इडली जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल वाइट बनकर तैयार होती है। तो मेरी दूसरी टिप, अगर आपके पास पोहा नहीं है, चूड़ा नहीं है, तो आप इसके जगह पे मुरमुरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप सागो यानी कि साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को 1/4 हमें लेना है। चाहे तो सागो ले, चाहे तो पोहा ले और चाहे तो मुरमुरा ले ले, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे दाल और चावल जो है वो बिल्कुल भीग कर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से ये हाथ से टूट रहे हैं। तो बस अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि किसी भी चीज़ को हमें ओवर सोक नहीं करना है, नहीं तो होता ये है कि इडली जो है ना वो अच्छा नहीं बनता है। तो मेरे दाल चावल करीब 5 घंटे तक भिगो लिए थे मैंने। अब इसे हम पीसेंगे। तो दाल चावल को जिस पानी में हमने धोकर रखा था ना, वो पानी नहीं फेंकना है, उसे हम पीसने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने सारा दाल ब्लेंडर में डाल लिया है। आप चाहें तो दोनों को एक साथ मिक्स करके भी पीस सकते हैं और चाहे तो दोनों को अलग अलग भी पीस सकते हैं। मैं यहाँ दोनों को अलग अलग पीस रही हूँ, बाद में हम इसे एक बार में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दाल ले लिया है और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी पानी और अब इसे बंद करके पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने दाल यहाँ पे पीस कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर हमने पीस कर तैयार किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको भी पीसना है। दाल बिल्कुल बारीक होना चाहिए। दाल और चावल अलग अलग पीसने का एक ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल पाता है कि हमने कैसा बैटर बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो साथ में भी पीस सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग ही पीसना है। तो बस इसी तरीके से हम चावल को भी पीस कर तैयार कर लेंगे। बस ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे दाल और चावल दोनों को पीस कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मेरी तीसरी टिप, आपको यहाँ पे दाल और चावल को पीसने के बाद कम से कम 5 मिनट तक के लिए हाथों से या स्पैचुला से या फिर आप हैंड ब्लेंडर, किसी भी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इससे इसमें एयर जनरेट होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बनकर तैयार होती है हमारी इडली। तो ये फेंटने वाला जो टिप है ना, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अब यहाँ पे मेरी चौथी टिप, हमें नमक यहाँ पे ऐड नहीं करना है और बर्तन को कम से कम इतना खाली छोड़ना है। आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल आधी है, ये आधी हमने इसे खाली छोड़ी है, क्योंकि ये बाद में जब फर्मेंट होगी ना तो ऊपर तक आएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर कम से कम 7-8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, वाओ क्या फर्मेंटेशन आई है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कितनी छोड़ी थी हमने और अभी इसमें कितना ज़्यादा फर्मेंटेशन आया है। मैं आपको इसे एक स्पैचुले से दिखाती हूँ। ये देखिए,
इसकी जाली आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई, कितनी फ्लफ़ी है ये। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जाली बनकर आपकी भी आएगी, बहुत अच्छा फर्मेंटेशन होगा। बस ध्यान रखेंगे कि अगर ठंड का दिन हो तो नमक नहीं डालेंगे, और अगर गर्मी का दिन हो तो आप नमक डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में खट्टापन आ जाता है, इसमें जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा खट्टा सा हो जाता है, तो उस टेस्ट को रोकने के लिए नमक डाल सकते हैं आप। मेरे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल मौसम है, तो इसलिए मैंने नमक बाद में डाला है, नमक मैंने अभी मिलाया है। अब नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ और, यहाँ हम इसे बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करेंगे, बस नमक मिलने तक इसे हमें मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरीके से नमक हर जगह मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी है, इसे हम मिक्स कर रहे हैं पर फिर भी इसका जो फर्मेंटेशन है वो कम नहीं हो रहा है, जितना ये फूल कर ऊपर आया था अभी भी उतना ही है। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख रही हूँ, बिल्कुल आपको सामने दिखला रही हूँ, नमक भी सामने ही मिक्स कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से इडली कितनी परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो अब चलिए इडली बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इडली के स्टैंड में थोड़ा थोड़ा तेल डाला है और उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है, और अब इसमें हम बैटर डाल लेंगे। आप नॉर्मल कोई घर का चम्मच छोटा सा या कोई छोटी सी स्पैचुला कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें डालने के लिए इडली का बैटर। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जो दाल चावल सब्जी निकालने के लिए जो कलछुल यूज़ करते हैं ना वो लिया है, और उसे एक एक चम्मच भर भर कर मैंने यहाँ पर डाला है। तो थोड़ी थोड़ी खाली रखी है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि बनने के बाद कितनी अच्छी कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आगे बताती चलूँगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे सांचे को भर लिया है, और अब यहाँ पे इडली वाले बर्तन में मैं डाल रही हूँ। नीचे मैंने पानी डाला है, जैसा हम सब घर पर इडली बनाते हैं तो करते हैं, बस वैसा ही कीजिए। और अब इसके ढक्कन को बंद कर देंगे, और ढक्कन बंद करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक के पहले हाई फ्लेम पे और फिर 7 से 8 मिनट तक के लिए मीडियम से लो फ्लेम के बीच में इडली को हम बना लेंगे, यानी कि इडली को हम स्टीम कर लेंगे। तो करीब 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए इडली बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, नाइफ़ बिल्कुल क्लियर निकली। इसको चेक करने का बस ये परफेक्ट तरीका है, कोई भी नाइफ़ ले लीजिए और उसको बैक से इंसर्ट करके देखिए, अगर निकल रही है बिल्कुल क्लीन तो आपकी इडली बन गई है। पर इसे अभी हम तुरंत डीमोल्ड नहीं करेंगे, करीब 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी में छोड़ देंगे, इससे इडली और अच्छी बन जाती है, इसका टेक्स्चर जो है ना और अच्छा हो जाता है। तो अब इडली अभी इतनी ठंडी है कि हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो आप चम्मच से इस तरीके से साइड से निकलते हुए निकालें, या फिर स्पून के पिछले हिस्से से घुमाकर निकालें, या फिर हाथों से निकाल लें। मैं सच कहूँ मैं तो हाथों से ही निकाल लेती हूँ, मुझे ये चम्मच वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इडली इतनी सॉफ्ट होती है ना कि बस हाथों से आसानी से निकल जाती है। और ये देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है ना, बिल्कुल रुई जैसी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी इडली बनकर तैयार हुई है ना। यकीन मानिए आप भी बस इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी भी इडली ऐसी ही बनकर तैयार होगी। और आप देख सकते हैं ये कितनी सफ़ेद बिल्कुल वाइट इडली बनकर तैयार हुई है। देखते ही ऐसा मन करता है कि बस मिल जाए तो बस गर्मा गर्म सांभर चटनी के साथ खा लें। तो मैंने तो इडली बना ली जितनी मुझे ज़रूरत थी। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जो इडली का बैटर है ना, इसे आप बहुत आसानी से 1 हफ्ते से 10 दिन 15 दिनों तक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में डालकर रख सकते हैं, और जब मन करे तब निकाल कर इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो ये बैटर जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस अगर आपको थोड़ा सा बनाना है तो बस थोड़ा सा ही फ्रिज से निकालें और वापस से फ्रिज में रखते हैं, तो आपकी भी बिल्कुल सॉफ्ट इडली बन जाएगी। तो इंतज़ार किस चीज़ का है, बनाइए और गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। तो मैंने तो इसे सर्व किया था गर्मा गर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ। आप इसे कैसे बना रहे हैं और कब बना रहे हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी इडली से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होगी, जितनी भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी एक लाइक, एक कमेंट जो है ना मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलती हूँ इसी तरीके के और नए और डिफरेंट से यूनिक से रेसिपी के साथ। रेसिपी तो सेम ही होती है बट कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।